प्लस बी बाई टू, जीएम कितना होगा अंडर रूट ए बी, एचएम कितना होगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। राइट है, यहां तक पकड़ में आ गया। अब मैं आपसे एक काम करने को होता हूं, वो ध्यान से करना है, बस आप ही को करना है। आपको मेरे को बताना है am की अपन hm से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड विद 2ab अपॉन क्या रह गया ab रह गया, और ab कहीं g का स्क्वायर तो नहीं है। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया मुझे, क्या a इंटू एच बराबर g का स्क्वायर। ये a इंटू एच कौन है भाई, am इंटू hm बराबर g का स्क्वायर। लेकिन आप में से किसी का नजर इस बात पे पड़ी तो इस बात पे भी नजर डालो, ये बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी वाली फील नहीं आ रही। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, ए जी एंड एच आर इन जीपी। किसमें है भैया, जीपी में। तो पहला रिलेशन निकला, कहानी का पहला एंगल बन गया मेरा कि एजीएच हमेशा किसमें होते हैं, जीपी में। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, वो भी बड़े ही ध्यान से पकड़ के एक एक पॉइंट पकड़ो आप, ठीक है। अगला पॉइंट और क्या कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने दूसरा काम कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं सोच रहा हूं कि मैं ये एएम और जीएम का कोई यूज कर सकता हूं क्या। मैं ये सोच रहा हूं कैसे आखिरकार यूज करा जाए एएम और जीएम का। क्या मालूम मेरे पास में एएम और जीएम को कोई लेकर कोई कहानी बन जाए, मजा आ जाए। पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं। मैं आपसे एक और काम करने को होता हूं, मेरी मदद करिए। एएम माइनस जीएम बोलिए आप, एएम बोलो, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी बाई टू अंडर रूट ए बी, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एलसीएम बोलो, ऊपर बोलो ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अच्छा मैं आपको बोलता हूं, मुझे ये रूट ए माइनस रूट बी का बाई 2 दिख रहा है। कितने लोगों को अच्छे से पता है कि किसी का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो आप में से किसी को एतराज तो नहीं होगा कि इसका मतलब a इज ग्रेटर देन g, सही है। इनडायरेक्ट वे में बोलो तो यूं भी कह सकता हूं am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, सही है। अच्छा जिनको ये बात समझ में आ गई वो मेरे को एक और पॉइंट बताएं। क्या मैं ये कह सकता हूं a बाई g इज ग्रेटर देन 1? नहीं है। ये कैसे बताओ आप, ये कैसे क्या। अच्छा जी का भाग लगा दिया बस, तो यहाँ पे 1 रह गया, सही है। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए दोबारा उधर पूछता हूँ, एक और एंगल पूछता हूँ, आप मेरे को बताना। अब ने ए का जी में डिवाइड मारा है, सही है ना। ए का जी में या जी में ए का, जी में नहीं ए में जी का, तो एक जी इसमें डिवाइड लगा दूं। तो आप में से किसी को अगर एतराज नहीं हो तो ए बाई जी हो जाएगा। इधर कितना एक जी रह गया अभी भी, तो इसको क्या मैं जी बाई एच कर दूं? नहीं है। अरे ये तो मैं जहां ए बाई जी लिखा है उसके आगे जी बाई एच भी लिख लेता हूं, तो इसका मतलब जी बाई एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं है। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो फिर मैं क्या आपसे ये कह सकता हूं कि जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये भी कह सकता हूं क्या। और अगर मैं ये कह सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। क्या बात कर दी। और इन दोनों को मिला करके कोई ऐसी बात जो आप सोच सकते हो तो बोल दो, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। और आपको तो एक बात पता ही होगी कि जी एम जो होता है वो तभी काम करता है जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, वरना अंडरवुड में क्या करेंगे, अंडरवुड में मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि यूजफुल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना भाई। आप फटाफट से ये कॉपी कर लो। ये दूसरा बहुत 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 काम का रिलेशन, आईआईटी का फेवरेट इलाका आ गया। मतलब आईआईटी तो मतलब बोरा हुआ है इसके आगे, तो लोग पागल है। एएमजीएम उसको कैसे स्ट्राइक नहीं करता, हर बात पे वो एएमजीएम लगाता है, सही है। कॉपी कीजिए आप फटाफट से। तो एएमजीएम पे क्वेश्चन ही नहीं करा पाया। बस 1 मिनट। हाँ अपन गाना गाने में रह गए। क्या परसों है लेकिन काम ही नहीं हुआ मेरा। इतना कितना खींचेंगे अपन फिर।
आज तो अपना AMGM पिछला अगला टर्म तो पूरा AMGM में चला जाएगा मेरा, फिर मेरे को मिसलेनियस कराने शीट करनी है। चलो कोई बात नहीं, अपन करते हैं, एक लाइन तो डाली जाए। अच्छा इसमें एक और बात याद रखना, हालांकि कहाँ जरूर जाता है कि AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू HM, और मैंने कहा ना ये सबसे मजबूत किला है IIT का, आपको ये इसको तो ढाना ही पड़ेगा। पुराने सालों के पेपर में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे इसके अंदर भर दो, नंबर 1। लेकिन एक और बात याद रखना कि सिर्फ अर्थमेटिक मीन के लिए ही कहना काफ़ी नहीं है, इन सब के आगे RMS वैल्यू भी होती है ध्यान में। RMS समझते हैं ना आपको, रूट मीन स्क्वायर है ना, ये रूट मीन स्क्वायर उल्टा है, ध्यान रखना, नहीं आया समझ में। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर देन मीन देन अंडर रूट, स्क्वायर देन मीन देन अंडर रूट। नहीं समझ में आया, पहले स्क्वायर करो फिर मीन निकालो फिर वो पूरी कहानी का अंडर रूट कर दो। हालांकि यूजलेस है, मतलब जैसे कभी कभार आपको हिलाने के लिए बोल सकता है कोई, है ना, इस पूरे पॉइंट में लिख देना, आगे लिखेगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इक्वालिटी होल्ड्स when all terms are equal। सही भाई, इक्वालिटी होल्ड्स when all terms are equal। कहानी पकड़ में आ गई आपको, नहीं आई है ना, ये बस आप इतना सा पकड़ के चलना है, ठीक है। बाकी तो फिर आप आपसे अगली बार ही बात करते हैं।